नमस्कार दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन रीजनिंग का प्रैक्टिस जो 8वां देखने वाले हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो जो कि काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस प्रैक्टिस सेट से। और जो अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एसएससी में जितनी भी एसएससी में एग्ज़ाम होती है, उसके लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। और वीडियो को अंत तक देखिए, वो बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ले रहे हैं, वो काफ़ी हेल्प मिलेगा जो कि उस क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं, जैसे निम्नलिखित 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 श्रृंखला में निम्नलिखित में से श्रृंखला श्रृंखला सरणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे 46 दिया गया है, 41 दिया गया है, 41 दिया गया है और 35 दिया गया है और 30 दिया गया है और क्वेश्चन मार्क है और 19 दिया गया है, 13 दिया गया है। यानी कि अपने को यहाँ से चल रही है, यानी कि ये यहाँ से घटते क्रम में चले 46 से 41, 41 से जैसे 41 से क्या हुआ, यानी कि 41 से 35 हुआ, 35 से फिर 30 हुआ, 30 से यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यानी कि इधर से अगर अपने को जैसे माइनस में ज़्यादा दिक्कत आ रही, ठीक है, यहाँ माइनस में ज़्यादा दिक्कत आ रही तो प्लस में जाओ, है ना, पीछे से आ जाओ, है ना, पीछे से जैसे जैसे देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अंतर देखें अपन, ठीक है, यहाँ पे अगर अंतर देखें, पहले इन इन क्वेश्चन को पहले अंतर से ही सोल्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 6 प्लस हुआ, ठीक है, यहाँ पे 6 प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा वो नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 5 प्लस हुआ, पीछे से देख रहा हूँ, ठीक है, पीछे से देख रहा हूँ, उसके प्रकार यहाँ से इसी प्रकार यहाँ आगे देखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यानी कि 6 प्लस हुआ, ठीक है, उसी प्रकार आगे अगली संख्या में क्या है, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस हुआ है। ठीक है, क्या क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है और 5 मैंने पीछे से देखा है ना दोस्तों, पीछे से देखा और आगे से देखते तो माइनस चलता है। ठीक है, यानी कि पीछे से देखो, यानी कि ये 5 और 6 यानी कि यहाँ बीच में क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे 6 प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 प्लस करेंगे और यहाँ पे इनके बीच, यानी कि इनके बीच अगर 6 प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि प्लस 5 6 प्लस 5 6 प्लस, ठीक है, ये चल रहा है। यानी कि इसमें अगर 19 में मैंने 5 प्लस कर दिया, ठीक है, अगर 19 में अगर 5 प्लस कर दिया, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया, यानी कि 24 आ गया, इधर से मैंने देखा। ठीक है, इधर से मैंने देख लिया, यानी कि पीछे से देख लिया। ठीक है, अगर इधर से भी देखूँ, यहाँ पे 24 में अगर 6 प्लस करूँगा, अगर 24 में मैंने 6 प्लस करा, ठीक है, यानी 6 प्लस करा, यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि मैं ये अगर 6 और 5 प्लस करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यही सीरीज़ चलेगी, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर ये वाला बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि दूसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो पूछते ही, जैसे कि एसएससी, जीडी, आरआरबी और आरआरबी जैसे आरपीएफ, कांस्टेबल, रेलवे में पूछते ही है। ठीक है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और मेरी जो जो नया चैनल है ना, जो तो ज़रूर जोड़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपन, जैसे देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित 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 में दिए गए में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। ठीक है, यानी कि इस पर का संबंध है ना, इस पर का संबंध है कि इससे संबंध इससे है और इसका मतलब बताना है। ठीक है, यहाँ से बताना है। ठीक है, यानी कि 15 का 22 से संबंध है, उसी प्रकार 19 का मतलब ये संख्या दी है, यानी कि ऑप्शन दिया है, यानी कि 19 से क्या संबंध है। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पे अंतर देखा जाए। ठीक है, अंतर देखते हैं, यानी कि यहाँ प्लस क्या हुआ, 7 प्लस हो, उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर प्लस 7 करेंगे। ठीक है, प्लस 7 करेंगे, ये यानी कि 26। ठीक है, यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 26, यानी ऑप्शन में मैच कर रहा है तो ठीक है, यानी ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये मिल गया है ना, अपने को फर्स्ट टाइप पात्रता में मिल गया। अगर नहीं मिलता है तो फिर दूसरी तरीका लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, जैसा कि तीसरा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चले चले देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को अपन, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आकृति में कितने रंगीन टेलीविज़न और चौड़े नहीं है ना? ये बोला है कि चौड़े नहीं है, ठीक है? यानी कि चौड़े नहीं है, ठीक है? यानी कि ये बोला कि नहीं है और रंगीन वो टेलीविज़न तो है, ठीक है? यानी कि ये वाला नहीं है, ठीक है? ये वाला नहीं है, यानी कि चौड़े नहीं, यूँ बोला है, ठीक है? इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाला तो है ही, ठीक है? यानी कि चौड़े नहीं है, ठीक? ये वाला नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए और ये मतलब कि टेलीविज़न और रंगीन तो होना ही चाहिए, ठीक है? ये वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि टेलीविज़न यानी कि चौड़े नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी कि
ये कि यह दोनों आप जैसे टेलीविज़न और रंगीन को दोनों को अंक जो मतलब कि जो मिल रखा है वही चुनो, ठीक है? यानी कि अपने को ये दिख रहा है 18 दिख रहा है, ठीक है? यानी कि 18 अपने को दिख रहा है, यानी कि 18 दिख रहा है, यानी कि 18 ही 18 अगर दोनों को सैटिस्फाई कर रहा है, ये रंगीन भी कर रहा है या रंगीन भी कर रहा है और टेलीविज़न को भी कर रहा है, ठीक है? यानी कि यही वाला 18 इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? यानी कि 18 करेक्ट आंसर माना जाएगा। ज़्यादा मत सोचना दोस्तों, टिक मारो आगे बढ़ो, ठीक है? चला अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, ठीक है? चौथा क्वेश्चन ये कोडिंग रिकॉर्डिंग में फर्स्ट पात्रता दे दो अपन, कि जो अपन जैसे कि समान इसमें कि समान लेटर दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे दिखाई दे रहे, वो देखो, है ना? फर्स्ट पात्रता, ठीक है? उसी दूसरी दूसरी पात्रता क्या दो कि इनमें इनमें जो 2 देखो कि जो विपरीत अंक है कि नहीं है, ठीक है? वो भी नहीं मिल रहा है, तो उसको फिर अंक करो, ठीक है? यानी कि यदि MRCH का कोड PXUZK हो तो एप ए जैसे APRIL का कोड क्या होगा? ठीक है, कोड क्या होगा? यूँ पूछा है, ठीक है? मैंने ये 3 ही कंडीशन बता दी, यानी कि 3 कंडीशन मतलब 3 2 कंडीशन तो नहीं लगी, अब तीसरी कंडीशन लगाना है, ठीक है? तीसरी कंडीशन लगाना है, इसकी तीसरी कंडीशन अगर इनके अंक करते हैं, ठीक है? यानी कि इसके अंक करते हैं अपन, जैसे कि इनके अंक करते हैं, यानी कि यहाँ इनके बीच अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर 13 से कितना हुआ? 13 से 16 हुआ, ठीक है? मैंने डायरेक्ट अंक करता हूँ, ठीक है? डायरेक्ट अंक अंक करके मैंने दिमाग में ही मैंने इसको जैसे माइनस प्लस करेंगे, ठीक है? यानी कि 13 से 16 हुआ, ठीक है? 13 से 16 हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या प्लस हुआ, यानी कि 3 प्लस हुआ, ठीक है? उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे 1 से क्या हुआ, 1 से एक्स हुआ, ठीक है? यानी कि यहाँ पे एक्स दिया या 1 से 24 पे आता है, ये 1 पे आता है, इसको 29 मानो, यानी कि 29 मतलब सॉरी है ना, जैसे 1 और 27 मानो, 27 में अगर 27 में 24 जाएँगे, ठीक है? यानी कि 24 जाएगा, यानी कि 3 बचेगा, ठीक है? यानी कि 3 बचेगा 27 में, यानी कि 3 माइनस है, ठीक है? यानी कि ये वाला 3 माइनस है, ठीक है? अगला देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यानी कि ये सा आर से यू है ना? यहाँ आर से यू यानी कि 18 से 21 यानी 18 से 21 यानी कि यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, ठीक है? यह 3 प्लस हुआ है। उसी प्रकार जैसे अगली संख्या देखो, जैसे कि यहाँ सी हुआ, ठीक है? या ए सी हुआ, ठीक है? यानी कि सी से जेड यानी कि 3 से या डायरेक्ट 26 पे पहुँचा, यानी कि इसको 29 मानो, ठीक है? 29 मानो सी को और जेड को क्या मतलब कि 26 मानो, तो इसमें क्या माइनस कर रखा है, यानी कि 3 माइनस कर रखा है, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे क्या देखो, यानी कि के देखो, जैसे कि 8 से 11 हुआ, ठीक है? 8 से 11 हुआ, ठीक है? यानी कि बड़ी संख्या आ गई, है ना? यहाँ पे छोटी थी, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है? ये एरो ध्यान से देखना है कि कहाँ से कहाँ मिल रहा है, ठीक है? यानी कि मैंने जिधर-उधर कर दिया है, ठीक है? चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है? इसको लिखते हैं, जैसे कि इसमें अगर अपन को ऑप्शन में देखा जाए, तो यानी कि फर्स्ट में अगर मैं जैसे इसमें 3 प्लस करता है ना? फर्स्ट में ही क्या चला अपने को प्लस चला, ठीक है? फर्स्ट में क्या चला प्लस चला। यहाँ पे आगे यहाँ पे 3 प्लस हुआ है, ठीक है? यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। एक में 3 प्लस हो गया यानी कि डी। ठीक है, हो गया, ये डी आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अपने को यहाँ के 16 में अगर 16 में 3 माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि 16 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, ठीक है, ये एम आ गया, ठीक है, यानी कि 3 माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस हुआ, ठीक है, ये माइनस हुआ, ठीक है। उसी प्रकार यानी कि एम तक तो पहुँच गए, ठीक है, यानी कि डी एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। डी एक 2 ऑप्शन में है, यानी कि 2 ऑप्शन में है, ठीक है। ऑप्शन भी देखते जाओ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन यानी कि ये जेड वाला तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, इसको क्रॉस मारो। फिर ये वाला भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्रॉस मारो, यानी डीएम मिल गया, यानी कि डीएम मिल गया है। 2 ही मैंने 2 एलिमेंट को सोल्व करने पे अपनों का ऑप्शन मैच कर रहा है, तो टिक मारो, ऑप्शन में मिल गया तो टिक मारो, यानी कि फर्स्ट ही वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि ये भी गलत माना जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 5वां क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में श्रृंखला सरणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये यूँ पूछा है कि यानी कि विलुप्त संख्या, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी कि ये त्रिभुज दिया है, ठीक है, यानी कि इनके कोने-कोने पे लिखा है, ठीक है, यानी कि 38 और 56 को अपना को प्राप्त करना है कैसे भी करके, ठीक है। इनको अगर अपन प्लस करते हैं, ठीक है, इनको प्लस करते हैं, यानी कि इसको प्लस करा, ठीक है, 6 और 9 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 15, ठीक है, 15 और 4 कितने होते हैं, 15 और 4 कितने, तो 19, ठीक है, 19 आ गया। 19 का अगर अपन डबल करेंगे, ठीक है, यानी कि 19 का डबल करेंगे तो यानी कि 38, ठीक, प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अगर 11 और 9 कितने होते हैं,
11 और 9 कितने होते हैं 20, 20 और 8 कितने होते हैं 28, 28 है ना? 28 का अगर अपन 28 का डबल करेंगे, ठीक है? यानी कि 28 का डबल करेंगे यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा यानी कि 56 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार अपने को देखते हैं, अपन देखते हैं जैसा कि इसको प्लस करते हैं, ठीक है? यानी कि ये क्या हुआ यानी कि 24 हुआ। यहाँ पे 11 और 13 कितने थे 24, 24 और 12 कितने होते हैं? 24 और 12 कितने होते हैं यानी कि 24 और 12 कितने होते हैं 36 ठीक है? यानी कि 24 और 12 कितने होते हैं यानी कि 36, 36 का डबल क्या होता है यानी कि 36 का डबल यानी कि 36 का डबल करेंगे तो यानी कि 72 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 72 आ जाएगा, ठीक है? यानी कि 72 हो गया, ठीक है? यानी ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है? ऑप्शन में मैच कर रहा है यानी कि इसका फर्स्ट ए वाला इसका माना जाएगा आंसर, ठीक है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना है कि फर्स्ट मैंने प्लस करा और डबल करा, ठीक है? प्लस करा और डबल करा, प्लस करा और डबल करा, ठीक है? तो ये वाला बीच वाली संख्या मिल गई, तो उसी प्रकार अगली संख्या भी मैंने ढूँढ ली, ठीक है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर जैसे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है ना यार ये वाला है ना? ये वाला छठा वाला क्वेश्चन है, ठीक है? छठा वाला क्वेश्चन है, ठीक है? छठा वाला क्वेश्चन जैसे कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, संबंधित शब्द को चुनिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, आप समझते होंगे, ये ऐसी मुर्ग का संबंध मुर्गी से, उसी प्रकार ये अनुपात दिया गया है और ये समानुपात दिया गया है। ये ध्यान से देखना है ना समानुपात और अनुपात, ठीक है? इसको समानुपात बोलते हैं, इसको अनुपात बोलते हैं, ठीक है? यानी कि इसका मुर्गी का संबंध मुर्गे यानी कि मुर्गा का संबंध मुर्गी से है, ठीक है? यानी कि मुर्गा का संबंध मुर्गी से, उसी प्रकार यानी कि क्वेश्चन में आगे यहाँ पे क्या आएगा यानी कि ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आपने को ऑप्शन दिया है, जैसे कि जैसे घोड़ा दिया है, घोड़ी दिया है, खरगोश दिया है, बतख दिया गया है, बैल दिया है, हिरन दिया गया है, सूअर दिया है, बच्चा दिया गया है। अरे क्या ऑप्शन में दिया है यार बच्चों, यानी कि ये नहीं ऑप्शन में दिया है, तो अपने को ये तो मालूम होना चाहिए कि जैसा मुर्गा जैसे कि अपने को इसको देखना है, जैसे अपन इसको देखते हैं, जैसे कि मुर्गा-मुर्गी से संबंध है, ठीक है? यानी कि सोचने की बात हो जाती है, यानी कि उसी प्रकार घोड़ा-घोड़ी से संबंधित है, ठीक है? ऑप्शन टिक मारो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ए वाला मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ए वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ज़्यादा मत सोचना दोस्तों, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपको जो दिख ही गया है ना, इसको आप भी खुद एक बार प्रैक्टिस करो, यानी कि आता कि नहीं आता, है ना? ठीक है दोस्तों, यहाँ वीडियो को रोक के इसको सोल्व करना सीख लो, है ना? ठीक है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए अभी तो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है? यानी कि निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? विषम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? अपने को दिया है, जैसे 18 दिया है, 45 दिया है, 54 दिया है, 55 दिया है। अपने को फर्स्ट पात्रता इनको जी फर्स्ट पात्रता दे दो कि अगर इसमें जोड़ो, ठीक है? यानी कि जोड़ो, यानी कि इसको अपन जोड़ेंगे, ठीक है? यानी कि अपन जोड़ते लेते हैं, इसको जोड़ ही लेते हैं, ठीक है? इसको और इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है? इसको और इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है? और इसको जोड़ेंगे तो ये 10 प्राप्त हो गया, ठीक है? अगर 1 और 8 को जोड़ा है ना यानी कि क्या प्राप्त हो 9 4 और 5 को जोड़ा है मैंने तो क्या प्राप्त हुआ यानी कि 9 प्राप्त हुआ, ठीक है? यानी कि इसमें भी अगर 5 और 4 को प्लस कराए ना कि ये भी 9 प्राप्त हो यानी कि 5 और 5 को प्लस कराए ना कि 10 प्राप्त होगा यानी कि ये वाला इसका गलत है, ठीक है? यानी कि डी वाला इसका गलत है यानी कि विषम यही है, ठीक है? यानी कि ये वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है? यानी कि विषम यही है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सरल है दोस्तों, ठीक है? मैंने बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं ना, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लिए गए और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि 8वाँ क्वेश्चन है, ठीक है? 8वाँ क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 8वाँ क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं। ये इसको देखते हैं दोस्तों, जैसे कि दिए गए विकल्पों में से कौन-सा निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाया है? यानी कि ये ऑप्शन में दिया गया है, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि मतलब ये यानी कि सिस्टमैटिक जमाना है अपने को। यहाँ या मतलब कि जैसे कि इसको क्रमबद्ध में अपने को जमाना है, ठीक है? यानी कि क्रमबद्ध में जमाना है। जैसे कि महाविद्यालय दिया गया, शिशु दिया गया, बच्चा दिया गया, विद्यालय दिया गया और यानी कि सबसे फर्स्ट पात्रता क्या आता है, ठीक है? यही पात्रता दे देते हैं, ठीक है? ये उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा देंगे, ठीक है? और जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया गया है वो भी समझ में आया होगा। रोज़ जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट जितने की अभी तक मैंने 7 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए गए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो उस प्रैक्टिस से जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों? अभी ये क्वेश्चन 8वाँ देखते हैं अपन, ठीक है? देखते हैं, इसको देखते हैं जैसे कि सोल्व करते हैं इसको, ठीक है? यानी कि फर्स्ट पात्रता किसको देखते हैं? यानी कि सबसे पहले क्या आता है? शिशु, ठीक है? शिशु आता है या क्या आता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यानी कि फर्स्ट क्या आता है? यानी कि अपन बोलते हैं जैसे फर्स्ट पात्रता क्या आता है?
ठीक है, यानी कि ऑप्शन में मैच करना चाहिए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट अपत्रित क्या आता है शिशु, यानी कि 2 नंबर, ठीक है, यानी कि 2 नंबर मैंने 2 नंबर कर लिया, ठीक है, 2 नंबर कर लिया। उसके बाद क्या आता है यानी कि उसके बाद क्या आता है यानी कि बच्चा, ठीक है, यानी कि 3 नंबर लिख लिया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में भी मैच करते जाना, ठीक है। फिर बच्चा, बच्चा से फिर क्या बनता है बच्चा, बच्चा नहीं कि फिर बच्चा, बच्चा से फिर क्या आता है यानी कि महाविद्यालय दिया गया है, शिशु दिया गया है, यानी कि महाविद्यालय दिया गया है, शिशु दिया गया है, बच्चा दिया गया और विद्यालय दिया गया, यानी कि अभी क्या बनेगा युवा, है ना? जैसे कि अभी क्या बनेगा यानी कि विद्यालय में जाएगा, बच्चा बन के फिर विद्यालय में जाएगा, ठीक है? यानी कि ये 4 नंबर लिखा। उसी प्रकार यानी कि फिर युवा, है ना? फिर युवा, ठीक है? नहीं कि युवा, युवा बन जाएगा फिर महाविद्यालय में चला जाएगा, ठीक है? महाविद्यालय में चला जाएगा, ठीक है? यानी कि 2, 3, 4, 5, 1 कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है वो देखो, यानी कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 1 यानी कि ऑप्शन में यानी कि इसमें मैच कर रहा है, यानी कि लास्ट वाले में मैच कर रहा है, ठीक है? 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, 1 भी दिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यानी कि अपनों को जब से मतलब कि अपनों को सीरियल से चलना है, ठीक है? यानी कि शिशु, शिशु से फिर बच्चा, बच्चा फिर बच्चा बन के फिर महाविद्यालय में पढ़ने जाता है, फिर युवा जो अपन जैसे कि युवा बन जाता है, युवा बन के फिर क्या कहाँ जाता है महाविद्यालय में पढ़ने जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी है ना, पढ़ते हैं बोल दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जैसे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं। जैसे कि दिया गया है 9वां क्वेश्चन है, ये तो बहुत सरल है दोस्तों, बहुत सरल है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि नीचे एक घन की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई, ठीक है? 2 ये बोला है कि क्वेश्चन में 2 स्थितियाँ दी गई है, यानी कि घन के रूप में दी गई है। अक्षर बी के विपरीत कौन-सा अक्षर आएगा? ठीक है, बी के विपरीत पूछा है। इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, है ना? शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ पहले, फिर इसको थोड़ा डायग्राम के अनुसार आपको समझा देंगे, ठीक है? इसको शॉर्ट ट्रिक यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है? यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ तो यानी कि ये एन कॉमन है, इसमें दोनों पासों में क्या कॉमन है? यानी कि एन कॉमन है, ठीक है? ये एन कॉमन है। हमेशा के लिए इसको घड़ी की दिशा में जैसे बी के विपरीत पूछा है, तो बी घड़ी की दिशा में है, ठीक है? एन से घड़ी की दिशा में। उसी प्रकार एन से घड़ी की दिशा में क्या है? क्यू। यानी कि ऑप्शन में टिक मारो, यानी कि ये ऑप्शन ये ए वाला आ गया है ना करेक्ट आंसर। इसको ही मैंने अगर ये वाला लॉजिक आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अब दूसरा तरीका भी है मेरे पास, ठीक है? ये दूसरा तरीका भी समझ लो, ठीक है? ठीक है, ये कॉमन आया है ना, इसको ऊपर लिख लो, ठीक है दोस्तों? इसको कॉमन आया है ना, उसको ऊपर लिख लो। जैसे मैंने ये एन लिख दिया, ठीक है? एन लिख दिया, उसके बाद घड़ी की दिशा में चलना है आपको, यानी कि घड़ी की दिशा में चलना है। एन से फिर बीच पे चला, ठीक है? यानी कि ये बी लिख दिया, ठीक? उसके बाद एस पे आया, ठीक है? एस एस आ गया, फिर उसके बाद एन से फिर यहाँ से एन से फिर घड़ी की दिशा में चलना है, ठीक है? फिर ये क्यू आ गया, ठीक है? क्यू के बाद क्या आना, यानी कि घड़ी की दिशा में चलना है, टी आ गया, ठीक है? लिख लिया, फिर ये कॉलम बना दो, ठीक ठीक है? ये कॉलम बना दिया, ठीक है? ये कॉलम बना दिया मैंने, बॉक्स या कॉलम बोला, ठीक है? ये बना दिया। ये एक को छोड़ना है और एक को छोड़ना है, यानी कि एक डब्बा छोड़ देना, यानी कि बी के विपरीत ये क्यू आ जाएगा, फिर एस के अपने को पूछता है तो फिर टी आ जाता है, एन के विपरीत पूछता है तो पता नहीं क्या आता है, यानी कि पता नहीं, है ना? ठीक है, यानी कि अभी तो बी के विपरीत पूछा है, यानी कि बी के विपरीत डायग्राम के अनुसार भी वही आया और अपन देखें जो कॉमन यानी कि घड़ी की दिशा में शॉर्ट ट्रिक से भी वही आया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है वो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन वाला है ऑन होने वाला है, ठीक है? चलिए देखते हैं जैसे कि अगला क्वेश्चन जैसे कि 10वां क्वेश्चन है, ठीक है? 10वां क्वेश्चन है, ठीक है? 10वां क्वेश्चन जैसे देखते हैं निम्नलिखित में से एम एन के रूप में प्रतिबिंब बताया है, ठीक है? प्रतिबिंब बताइए जैसे कि ये मच्छी दी गई है, यानी मैंने 7वां पार्ट में भी पढ़ा है, यानी कि मच्छी दूसरी टाइप की बनाई थी और ये दूसरी टाइप की बना दी, यानी कि इसमें मसाला दूसरा डाल दिया और उसमें मसाला दूसरा है ना? उसमें मसाला दूसरा है और इसमें मसाला दूसरा है, मच्छी ही है पर मतलब टेस्ट ही अलग-अलग है, ठीक है? टेस्ट ही अलग-अलग है ना दोस्तों? तो इस मच्छी को अपने को ध्यान से देखना है, यानी कि करेक्ट आंसर अपन टिक मारे ऐसा मत जाना, है ना? ये इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, यानी कि मच्छी 2 टाइप की बन गई है यहाँ पे, ठीक है? यानी कि 4 टाइप की बना दी इन्होंने एक मच्छी को, ठीक है? यानी कि 4 टाइप की, ध्यान से देखो, ठीक है? अपन इसको ध्यान से देख प्रश्न आकृति दी है, ये प्रश्न आकृति दी है, ये अपने को ये 4 उत्तर आकृति दी गई है, ठीक है? इसको मच्छी को अगर अगर प्रतिबिंब देखा जाए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में सोच रहे हैं कि ये वाला सही है, ठीक है? सोच रहे हैं फिर ये वाला तो हो ही नहीं सकता, यानी कि 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है? 2 ऑप्शन नहीं हो सकते, बी वाला नहीं हो सकता है, सी वाला नहीं हो सकता। इसमें कॉम्पिटिशन है, ठीक है? 2 मच्छी में कॉम्पिटिशन है, यानी कि कौन-सी मच्छी सही होगी दर्पण में देखने में। ये ध्यान से दिमाग लगाओ,
दोस्तों ध्यान से दिमाग लगाओ, ये वाला इसकी मच्छी का ये पूंछड़ी है ना, पूंछड़ी या पखड़ा, मेरी भाषा में बोलते हैं इसका पखड़ा, है ना? ये गलफड़ा जैसा है, गलफड़े के अंदर आता है गलफड़े जैसा, ठीक है? यानी कि ये वाला इसमें है क्या, इस मच्छी में है क्या, यानी कि थोड़ा-सा ही यानी कि काला हो गया है, ठीक है? इसी प्रकार अपने को इसमें तो ये गलत मानना है ना? ये गलत मानना है, ठीक है? यानी कि इसमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, यानी कि ये वाला इसका ये लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर मानेंगे दोस्तों। यानी कि ध्यान से देखना है दोस्तों, यानी कि ये प्रतिबिंब भी आप मत गलत कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर ये उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करो दोस्तों, और डावर क्लासेस से ज़रूर जुड़िए ताकि मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए। तो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और लाइक भी करना दोस्तों, और शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? 10 क्वेश्चन कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आएँगे, और 10 क्वेश्चन कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और 10 क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट है, 1 भी परसेंट डाउट है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और अपन जैसे कि अगला पार्ट जैसे 9वाँ पढ़ेंगे, ठीक है? अगला पार्ट 9वाँ पढ़ेंगे दोस्तों। और सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करना दोस्तों, बल्कि अपना हर समय खास बना लो दोस्तों, जभी मज़ा आएगा तैयारी करने में। ठीक है दोस्तों? जय हिंद। अपन अपन पार्ट अपन 9वाँ में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है?